एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात। गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। एक घना जंगल था जहां रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते, चिड़िया रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अब भी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह मेहनती थी और रोज दाना पानी जमा करती, अपने घर को सजाती और बड़े प्यार से रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहने आया। वह बड़ा ही चालाक और आलसी था। वह सोचा करता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों का सहारा ले सकता हूं। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी के पास खूब सारा खाना है। उसकी नजर गौरी के दानों पर पड़ गई। उसने सोचा, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लूं। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? गौरी भोली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। अब कौवा रोज गौरी के पास आता, उसके दानों में से खाता और फिर उड़ जाता। गौरी कुछ नहीं कहती, पर अब उसके पास दाने कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। गौरी ने अपने घोंसले की अच्छी तरह मरम्मत की थी, लेकिन कौवे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह भीगता रहा। कौवा भागकर गौरी के घोंसले में आ गया। मुझे भी अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। गौरी चिड़िया और कौवा एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, ये चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है। ही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है, की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता,
पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया। तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी गौरी चिड़िया थी जिसका रंग दूध सा सफेद था। वह बहुत ही कोमल, शांत और विनम्र थी। वहीं एक काला कौआ था जो चालाक और लालची था। दोस्ती और भोजन। गौरी चिड़िया और कौआ एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कौआ अक्सर चतुराई दिखाकर गौरी चिड़िया का फायदा उठाने की कोशिश करता था। एक दिन गौरी चिड़िया को कुछ अनाज के दाने मिले। वह बड़े प्यार से उन दानों को चोंच में लेकर अपने घोंसले में रखने लगी। कौए की नजर उन दानों पर पड़ी तो उसकी लालच बढ़ गई। गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ हम मिलकर मजे से खाते हैं, कौआ बोला। गौरी चिड़िया बोली, यह मेरे भोजन के लिए है, जब भूख लगेगी तब इसे खाऊंगी। कौए की चालाकी, उसने एक चाल चली। अच्छा, एक खेल खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो यह अनाज मेरे, और अगर तुम जीती तो यह तुम्हारा। गौरी चिड़िया को खेल में मजा आया। उसने हाँ कर दी। कौए ने उड़ने की प्रतियोगिता रखी और पेड़ के चारों ओर 3 चक्कर लगाने की शर्त रखी। कौआ उड़ने में तेज था। उसने झटपट 3 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि गौरी चिड़िया धीरे धीरे उड़ी। कौए ने जीतने के बाद सारा अनाज खा लिया। सच्चाई की जीत। गौरी चिड़िया को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।